अब कन्हैया सोचने लगे कि माखन तो हमने बहुत खा लिया, अब इसे ब्रज की रज को भी खाना चाहिए, ब्रज की मिट्टी को खाना चाहिए। ब्रज में तीन चीजों का बड़ा अधिक महत्व है। ब्रज की वेणु यानी कृष्ण कन्हैया की बंसी, ब्रज की वेणु, ब्रज की धेनु, धेनु यानी गाय, और ब्रज की रेणु यानी कि वहां की मिट्टी इतनी पुण्यमयी है कि एक बार मुक्ति ने पूछा कि प्रभु मैं तो सबको मुक्त करती हूं, पर महाराज मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। रज रज उड़े मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाय श्री राधे, मुक्ति मुक्त है जाय। मुक्ति से कहा तुम ब्रज में घूमो, वहां की जो धूल तुम्हारे मस्तक पर चढ़ जाएगी, तुम सहज ही मुक्त हो जाओगी। और एक प्रसंग आता है, एक बड़ा भयंकर पापी था, अपनी पत्नी की जिद करने पर वृंदावन को गया। तो जैसे ही उसने ब्रज भूमि में पैर रखा तो वहां पर एक बड़ा भयंकर मारने वाला सांड था, दौड़ करके आया और उस पापी के पेट में अपने सींग गड़ा दिए और सींग की वेदना से वह मारा गया। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो सभी लोगों ने देखा, वहां पर बड़ा सुंदर एक विमान आया और विमान में वो पापी बैठ गया। अब उसकी पत्नी से लोगों ने, संतों ने पूछा, क्या देवी ये कोई बड़ा पुण्यात्मा था, भगवान का भजनानंदी था? बोले नहीं महाराज, ये तो बड़ा पापी था और अभी भी 4-5 लोगों की हत्या करके आया है, तो इसके लिए विमान कैसे आ गया? तो संतों ने बतलाया कि अभी जिस सांड ने इसको मारा है वह सांड थोड़ी देर पहले ब्रज रज में अपने सींगों से मिट्टी उड़ा रहा था, तो उस सांड के सींगों पर व्रज की रज लगी थी और व्रज की रज के सहारे उसके पेट में सींगों के सहारे वो रज चली गई, जिसके कारण ये मुक्त भी हो गया और दिव्य विमान भी आ गया। तो ये है व्रज की रज की महिमा। और आज भगवान ने खेलते खेलते एक माटी का बड़ा सा डेला उठाया और अपने मुख में धर लिया। जैसे ही भगवान ने मिट्टी खाई है तो शाद के सखाओं ने दौड़ करके मैया से कह दिया, मैया तेरे लाला ने आज माटी खाई है। अब यशोदा मैया ने सोचा कल को इसकी शिकायत आती थी, ये माखन खाता है, माखन चुराता है, और समय रहते मैंने इसको डांटा नहीं, तो आज इसने माटी खाई है, कल कुछ और भी खाएगा। बच्चों को यदि समय रहते हुए हमने उसको डांट डपट नहीं लगाई, अगर बच्चा छोटी गलती करता है हम लोग सोच लेते हैं कि अभी छोटा सा बच्चा है, पर बाद में वही गलतियां बड़ी घातक रूप ले लेती हैं। इसलिए समय रहते हुए बालकों को ताड़ना देना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने विधान बतलाया है कि बच्चों पर लाड कब तक करना चाहिए। लालयेत 5 वर्षाणि, जब बच्चा 5 वर्ष तक का हो खूब लाड़ प्यार करो। 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 से 10 वर्ष के बीच उसका बड़ा ध्यान रखो, उसको समझाओ और शिक्षा दो। जब 10 वर्ष से ऊपर 15 वर्ष का हो जाए, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रावदाचरेत, जैसे 15 वर्ष से ऊपर का बालक हो जाए तो उसे मित्रवत व्यवहार यानी कि उसको समझाना चाहिए, उसको सारी जिम्मेदारियां बतलाना चाहिए। ये शास्त्रों का विधान है। यदि ऐसे कोई माँ बाप अपने बच्चों का पालन करते हैं तो शीघ्र ही उसकी संतान उसका नाम अवश्य भविष्य में रोशन करती है,
क्योंकि आज का समय बड़ा विपरीत है। यदि आज के समय में यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी गई तो सब व्यर्थ है। शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आपने बढ़िया बढ़िया स्कूलों में बढ़िया ट्यूशन पे पढ़ाया। शिक्षा का अर्थ ये है तुमने उनका ध्यान कितना रखा। अभी कुछ दिन पहले एक खबर पड़ी थी कि एक कलेक्टर का बच्चा था, आईएएस का बच्चा, मात्र 15 वर्ष का। उस बच्चे की माँ भी कोई बड़ी अधिकारी थी। उस बच्चे को खाने पीने की सुविधा बहुत सारी थी, पढ़ने की भी सब सुविधा, पर माँ बाप दोनों बाहर रहते थे, बच्चे पर ध्यान नहीं रखा। जब बच्चे पर ध्यान नहीं रखा तो क्या हुआ, वो बच्चा नशा करने का आदी हो गया। और इतना नशा करता था महाराज कि जब उससे घर वाले उसको डांटते तो वो उनको मारने के लिए तैयार हो जाता। तो एक दिन जब उसको देखा कि सहन नहीं हो रहा है तो नशा मुक्ति केंद्र में उसको डाल दिया। तो वहां पर उसने आत्महत्या कर ली। तो उसने इंटरव्यू में कहा था कि हमारे पास सब कुछ था पर हम अपने बच्चे को समय नहीं दे पाए, उसके ऊपर ध्यान नहीं रख पाए, उसको संस्कार नहीं दे पाए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना भी बहुत आवश्यक है। एक कहावत कही है कि पूत कपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो काधन संचय। शब्द एक ही है। यदि आपका बेटा सपूत है तो उसके लिए धन जोड़ने की क्या जरूरत है, वो तो स्वयं भी जोड़ लेगा। और यदि पूत कपूत है तो कितना भी जोड़ जोड़ के रख दो, वो एक दिन सबको बर्बाद कर देगा। इसलिए संस्कार प्रथम है। बच्चों को संस्कार देना परमावश्यक है। आजकल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि कहीं जा रहे तो टाटा कर दो, हाय कर दो, बाय कर दो। जब हाय हाय सिखाओगे तो आगे चल के हाय हाय करेगा। ये नहीं सीताराम सिखाओ, राम राम बोलो, राधे राधे बोलो। ये ऐसे संस्कार देने की परम आवश्यकता है। और एक समस्या जो सबसे कॉमन है कि जैसे छोटे से बच्चे हुए उनको फोन पकड़ा दो, माता सोचती है इसको फोन दे दो, ये चुप रहेगा, रोएगा नहीं। तो अभी से आपने उसको फोन दे दिया तो उसकी आंखें अभी से कमजोर हुई, छोटी सी उम्र में चश्मा लग गया। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इतना चिड़चिड़ा हो जाता महाराज के फोन ही नहीं छोड़ता है। जब वो अभी से फोन चलाएगा तो वो क्या खाक पड़ेगा आगे चल करके। थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको तो बड़ा फोन चाहिए, और फोन चाहिए, फोन में ही बर्बाद है दुनिया। तो इसका उपयोग तो कम लोग, दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। इसलिए बड़ी ही, ये जो सदी है विज्ञान की सदी कही जाती, 21वीं सदी, पर ऐसा ही रहा तो ये 21वीं सदी विज्ञान के कारण ही विनाश की ओर जाएगी। इसलिए परम आवश्यक है बच्चों का लालन पालन बड़े ध्यान से किया जाए। आइए अपना प्रसंग पर आते हैं। यशोदा मैया ने एक छड़ी हाथ में ली, कन्हैया को डांटने लगी, कहने लगी, कश्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा। अरे चटोरे, तूने माटी खाई? तो कन्हैया कहते हैं, नाहं भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। मैया, मैंने माटी नहीं खाई है, क्योंकि मुझे माटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ये शबरे ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली, अभी तक तो गोपियां झूठ बोलती थी, आज सबरे ग्वाल बाल झूठ बोलने लगे। तो ही क्या अकेला सत्यवादी हरिश्चंद्र है? बोले, नहीं मैया, झूठों मोकू दोष लगावे और माटी मोकू नेक न भावे। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या कन्हैया ने मैया से झूठ बोल दिया? जबकि उन्होंने माटी खाई है फिर भी मैया से झूठ बोल रहे हैं। और परमात्मा कैसे झूठ बोल सकते हैं? तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, उसके माध्यम से समझे। भगवान ने क्या कहा है? ना
ना हम भक्षितवानम्ब, इसकी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ना अलग हो जाएगा अहम। पहला शब्द है ना, दूसरा अहम, तो कह रहे हैं ना अहम भक्षितवानम्ब, हाँ मैंने माटी खाई है। सत्य भी हो गया, झूठ भी नहीं हुआ। कैसे? दो मित्र थे, रामू और श्यामू। तो एक बार एक दुकान के सामने से निकले तो बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी। तो जलेबियों को देख करके उनके मुंह में पानी आ गया, लेकिन जेब में पैसे नहीं है, कैसे खाएं? तो रामू ने कहा चलो मित्र, मेरे से तो रहा नहीं जाता है, मैं तो जलेबी खाऊंगा। तो कहा भैया पैसे नहीं है, वो बाद में देखा जाएगा। तो रामू ने जाकर के जलेबी खाना प्रारंभ कर दिया। अब श्यामू ने सोचा जो रामू का होगा सो हमारा होगा, और श्यामू भी जाकर के जलेबी 10 रुपए की लेकर के पाने लगा। जब रामू ने जलेबियां खा ली तो चलने लगा। दुकानदार ने कहा पैसे? तो रामू ने कहा कैसे पैसे? अरे तुम भूल गए, मैंने 10 का नोट दिया था, 5 रुपए की जलेबी खाई, 5 रुपए वापस करो। अब दुकानदार कहने लगा तुमने मुझे कब पैसे दे दिए? अब श्यामू ने सोचा बढ़िया मौका है, तो दुकानदार से बोला भैया अपने दोनों के झगड़ों में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। और दुकानदार ने सोचा एक के तो भूल सकते हैं, 2 के तो नहीं भूले होंगे। बोला भैया हाँ हाँ हमें याद है, तुम्हारे 5 रुपए तो हम दे देंगे। अब महाराज झगड़ा इतना बढ़ गया, लोग बाग इकट्ठे हो गए। तो रामू ने कहा मेरी बात पर विश्वास नहीं तो श्यामू से पूछ लो। श्यामू से पूछा क्या भैया रामू ने पैसे दिए थे? तो श्यामू ने कहा मैं गंगा जल हाथ में उठा करके कहता हूं जैसे मैंने 10 रुपए हलवाई को दिए वैसे ही 10 रुपए रामू ने भी हलवाई को दिए। मतलब ना मैंने दिए ना उसने दिए, सत्य भी हो गया और झूठ भी नहीं रहा। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं और कहते हैं मैया यदि तो को विश्वास नहीं है, यदि सत्य गिरस तरही समक्षम पश्य में मुखम, मैया यदि तो को विश्वास नहीं है तो मेरा मुख खुलवा के देख ले। भगवान कितने कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, जबकि मुख में मिट्टी है। जिन लोगों की गलतियां होती हैं तो वो कह देते हैं अरे तुम्हें विश्वास, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, कसम खाते हैं, तो समझ लो जरूर दाल में काला है। तो आज भगवान ने जैसे ही मुख खोलना चाहते हैं तो भगवान की योग माया ने सोचा मैया के हाथ में सांटी, लाला के मुंह में माटी, मैया पिटाई कर देगी। तो जैसे ही मुख खोला उसमें त्रिभुवन दिखा दिया। दिखलायो त्रिभुवन मुख माए, रवि सितारा एक ठाए, सुर सागर सरितागर कानन, सुर सुर नायक शिव चतुरानन, माटी केर मुख खुलवाया तामे तीनों लोक दिखायो। बड़े बड़े पहाड़ पर्वत समुद्र ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में गोकुल, गोकुल में नंद भवन, नंद भवन में जशोदा खड़ी है, सांट लेकर के सामने कन्हैया खड़े हैं। जैसे ये दृश्य देखा समझ गई लगता है ये तो परमात्मा है, और परमात्मा समझ करके भगवान की स्तुति गाने लगी। स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता में सुत करि जाना, जगत पिता में सुत करि जाना। स्तुति करीना जाय भय माना, स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता में सुत करि माना, जगत पिता में सुत करि माना। जैसे स्तुति करने लगी भगवान ने सोचा है यदि मैया कहीं समझ गई हम भगवान हैं तो अलमारी में बिठा देगी, रोज सुबह 4 रेवड़ी का भोग लगाई, शाम को लगाएगी, तो हम तो यहाँ लीला करने आए हैं। तुरंत अपनी योग माया को गायब कर दिया और मैया का हाथ पकड़ लिया। मैया तूने मेरा मुंह देख लिया, इसमें माटी है? बोली लाला तेरे मुख में माटी की बात करे, इतने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत देख लिए। बोले अरे मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें हैं, चकाचौंध हो गई होंगी। कन्हैया ने माया का पर्दा डाल दिया, मैया सब कुछ भूल गई, कन्हैया को गोदी में ले लिया। अब एक दिन
दीपावली का सुंदर अवसर आया तो यशोदा मैया ने सभी दास दासियों को काम में लगा दिया और स्वयं कन्हैया के लिए माखन बिलोने लगी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। पर माखन मलने का भी एक बड़ा नियम है उनका। क्या? जब माखन उनके लिए निकाल रही हैं तो भगवान ने जो लीलाएं करी हैं उनका स्मरण कर रही हैं, उनको गा रही हैं, वाणी से भगवान के कीर्तन को गा रही हैं और कर्म से भगवान के लिए माखन निकाल रही हैं, मन से उनका स्मरण कर रही हैं। तीनों रूपों से सेवा, मनसा वाचा कर्मणा। तो माता को भी ध्यान रखना चाहिए, जब भगवान के लिए भोग बनाओ या स्वयं के लिए भोजन बनाएं तो फिल्मी गाना न सुन करके भगवान के भजन सुने जाएं, भगवान के भजन गाए जाएं तो जो भोजन बनेगा उसमें बड़ा स्वाद आएगा। लोग कहते हैं आजकल भोजन बनता है इसमें स्वाद ही नहीं रहा। अब स्वाद कहाँ से रहे जब आप ऐसे बनाओगे? चप्पल पहन के भोजन बनाए जाते हैं। अब किसी से पूछो चप्पल पहन के बना रही तो कह देती है महाराज जी रसोई की चप्पल है। अरे चप्पल तो चप्पल होती है, चाहे रसोई की हो चाहे कहीं और की हो, तो पवित्रता नहीं रही है। जब पवित्रता नहीं होगी तो भोजन में स्वाद कहां से आए? सब कुछ वही है, ना बदला है सूरज ना बदला है चांद, कितना बदल गया इंसान। तो भैया सेवा कर रही हैं। यानी यानी गीतानी तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायते। ऐसे गीत गा रही हैं। और जब भगवान को कोई इतने प्रेम से बुलावे तो भगवान भैया कैसे सोते रह जाएं? दौड़ करके आए और मथानी पकड़ ली, मैया मुँह को भूख लगी है। भैया ने कहा कन्हैया अभी माखन में थोड़ा समय लगेगा, तब तक तो दूध पान कर ले। गोदी में लेकर के स्तन पान कराने लगे। अब कन्हैया तुतलाती हुई अपनी बोली में कहने लगी मैया तोते एक बात पूछूं? मैया बोली लाला एक बात की कहा बात चले, दो बात पूछ ले। बोले मैया एक ही बात पूछूं, तू ये बता तो को दूध ज्यादा प्यारा है या पूत ज्यादा प्यारा है? मैया हंस गई, बोली लाला अरे मोकू तो पूती प्यारा, दूध बिल्कुल भी प्यारा ना है। और इतने में भगवान की लीला से जो चूल्हे पर दूध रखा था उफनने लगा। जैसे ही दूध उफना है मैया ने देखा, लाला को नीचे धर दिया और दौड़ करके दूध को उतारने चली गई। कन्हैया को बड़ा क्रोध आया, अरे अभी तो कह रही थी पूत प्यारा है और थोड़ा सा दूध उफनने लगा तो पूत को पटक के भाग गई। इतना क्रोध आया कि उनके जो अधर ओष्ठ हैं लाल लाल फड़कने लगे और एक बड़ा सा पत्थर उठाया, आंगन में जितनी भी दूध दही की मटकी रखी थी सबको भड़ाम से फोड़ दिया।